चुनाव में एक वोट पर कितना आता है खर्च। इस मुस्लिम देश की करेंसी पे छपी होती है गणेश जी की तस्वीर। समुद्र का पानी खारा और नदी का पानी मीठा क्यों होता है? एएम और पीएम में क्या अंतर है? संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? कौन है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश? भारत कौन से नंबर पे है? ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रोचक तथ्य नंबर 1, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव इस समय देश में चल रहा है। कुल 60 चरणों में इस बार के चुनाव हो रहे हैं। एक चुनाव में और एक व्यक्ति पर एक वोट पर कितना खर्च होता है, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति वोट देता है तो कितने रुपए खर्च होता है। इसमें वोटिंग बूथ पर तैनात प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके अन्य सभी खर्चे शामिल है। इस बार के चुनाव में करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, लेकिन 2019 के चुनाव में यह खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। इस बार चुनाव में 96.6 करोड़ वोटर्स है और देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से इस बार के चुनाव में हर वोट की कीमत 1400 रुपये होगी और भारत का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होता है। रोचक तथ्य नंबर 2, समय के लिए हम एएम और पीएम का प्रयोग करते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एंटी मेरिडियनम और पोस्ट मेरिडियनम का संक्षिप्त रूप है। डिजिटल घड़ी में आप एएम और पीएम से टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। दोपहर से पहले के समय को जानने के लिए एएम और दोपहर के बाद के समय को जानने के लिए पीएम का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में एएम और पीएम का क्या अर्थ होता है? एएम का अर्थ होता है आरोहणम मार्तंडस्य और पीएम का पठनम मार्तंडस्य कहा जाता है। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, पठनम का अर्थ होता है गिरना और मार्तंडस्य का अर्थ होता है सूर्य। दिन के 12 बजे से पहले सूर्य चढ़ता है और 12 बजे के बाद सूर्य ढलता है। सूर्य ही आकाशीय गणना का मूल है। रोचक तथ्य नंबर 3, समुद्र का पानी खारा होने की वजह नमक है। नमक आने की 2 वजह हो सकती है। समुद्र में सबसे ज्यादा नमक नदियों से आता है। बारिश का पानी अम्लीय होता है। जब यह पानी जमीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका अपरदन कर देता है और इससे आयन बनता है, जो नदी के रास्ते समुद्र में मिल जाता है। इससे समुद्र का पानी खारा होता है और समुद्र के पानी में सबसे अधिक क्लोरीन और सोडियम के आयन होते हैं और इन दोनों समुद्र के पानी के हिस्से के 85% आयन है। मैग्नीशियम और सल्फेट 10% का हिस्सा बनते हैं। बाकी आयनों की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। वही नदी का पानी मीठा होता है, क्योंकि समुद्र से भाप उठती है जिससे बादल बनता है। बादलों से बारिश होती है और नदी और झरनों में पानी आता है। नदियों और झरनों के पानी में प्रकृति के अन्य पदार्थ से आए लवण घुले होते हैं, पर इनकी मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से नदी और झरने का पानी हमेशा मीठा लगता है। नदियों का पानी प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। भारत की गंगा, यमुना, नर्मदा, यह सब नदी का प्राकृतिक रूप से मीठे पानी का स्रोत है। रोचक तथ्य नंबर 4, इंडोनेशिया ने 1998 में 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छापी थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश की वजह से ही वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है। हालांकि अब इंडोनेशिया में यह नोट चलन में नहीं है। इंडोनेशिया में 20,000 की नोट पर सामने गणेश जी भगवान की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर थी। एक बार सभी एशियाई देश अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन से परेशान थे, तभी उन्होंने किसी के कहने पर गणेश जी की तस्वीर वाला नोट जारी किया। गणेश जी की तस्वीर वाली करेंसी छपने के बाद कभी इंडोनेशिया की करेंसी का डिवैल्यूएशन का सामना करना नहीं पड़ा। रोचक तथ्य नंबर 5, भारत में 2022 के मुकाबले 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2022 में 180 देशों में से 85वें स्थान पर था, तो 2023 में 93वें स्थान पे आ गया है। भारत के पड़ोसी देश भूटान 26वें स्थान पे है। चीन 76वें स्थान पे है। श्रीलंका इस लिस्ट में 115वें स्थान पे है, जिसका अर्थ यह भारत से ज्यादा भ्रष्टाचार है। नेपाल लिस्ट में 108वें स्थान पे है, तो पाकिस्तान 133वें नंबर पे आता है। बांग्लादेश 149वें नंबर पर है। अफगानिस्तान 162वें नंबर पे है। इस तरह भूटान और चीन को छोड़ दिया जाए तो पड़ोसी देश में भारत से ज्यादा भ्रष्टाचार है।